बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने आपका ये हफ़्ता कैसे चलेगा उसमें पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लियो से। पहले हम प्लैनेटरी कंडीशन देख लेंगे, प्लैनेटरी कंडीशन क्या है, फिर हम लियोज़ को पढ़ते हैं। प्लैनेटरी कंडीशन है सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, केतु इन लिब्रा, वीनस इन स्कॉर्पियो, सैटर्न इन पाइसेस रेट्रोग्रेड, जुपिटर इन जेमिनी रेट्रोग्रेड, मार्स इन कैंसर। तो ये प्लैनेटरी कंडीशन है। राहु इन एरीज है। तो लियो जो हैं उनके लिए जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो इस वक्त अच्छी इस वजह से है कि उनके 11वें घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ही आला है। अगर आप लियो से देखें तो आपको जो तीसरा घर है उसमें मर्करी, सन, केतु और चौथे घर में आपके वीनस बैठा हुआ है, जिसका मीडिएटर फिर आगे आपके 12वें घर में बैठा हुआ। तो ये प्लैनेटरी कंडीशन बहुत अच्छी है, नेगेटिव नहीं है। तो लियोज़ को क्या करना है कि इस हफ्ते तमाम चीज़ें जो कॉरस्पॉन्डेंस की तरफ बढ़ती हैं, लेन देन की तरफ बढ़ती हैं, ट्रेड की तरफ बढ़ती हैं, काम करके उस जिसके पैसे मिलते हैं उनकी तरफ झुकें, उनसे फ़ायदा होगा। और लियोज़ आपको पता ही है कि जुलाई 21 से लेकर अगस्त 21 तक के दरमियान जो पैदा हुए हैं वो हैं, और उनका लॉ और जो सन साइन है वो सन है, सूरज, और शेर विच इज़ पावर उसके सिग्नी है। तो इन सारी चीज़ों की तरफ से ही लियोज़ जो है उनको ज़्यादा एडवांटेज हमेशा ये मिलता है कि उनको पावर या हुक्मरानी करने का टाइम मिलता है। लेकिन ये जो अब टाइम शुरू हुआ है ये उनकी हुक्मरानी का टाइम नहीं, ये उनके कॉरस्पॉन्डेंस का टाइम है। हुक्मरानी होती है कि जब आप कहीं रूल करते हैं, और कॉरस्पॉन्डेंस होती है कि जब आपको खुद काम करना पड़ता है, ईमेल्स भेजनी पड़ती हैं, कॉरस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है, उसका आपको एडवांटेज होता है। उनकी तरफ झुकें, ट्रैवलिंग करें, आपको दोस्तों, यारों, जानने वालों, कम्युनिकेशन, मीडिया, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ट्रैवलिंग, छोटे बहन भाई, इन सबसे एडवांटेज होगा। तो ये आपका जो वीक है इसमें ख़ास तौर पर जो डेट्स हैं आपकी 12, 13, फिर 15, 16, 17, 18, ये सारी की सारी डेट आपको दूसरों से फ़ायदा लेने के लिए हैं। इस सब मामलात में वो तमाम लोग जो शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए 12, 13 ये डेट्स हैं, रोमांस की डेट्स हैं, अच्छी डेट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग्स अच्छी उनकी हो जाएगी। वो मामला जो प्यार से रिलेटेड है उनसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स होएगा। जो आप रिस्पॉन्स बहुत देर से ढूंढ रहे थे, नहीं हो रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आई थिंक कहीं ना कहीं लियोज़ बहुत ही फेवर में रहेंगे इस ख़ास वीक में। और ख़ास तौर पर आज का दिन, कल का दिन, ये जो 2 डेट्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक कि सैटरडे संडे नाइट्स जो हैं ये उनके लिए बहुत बेहतर होंगी। मस्ती करने का टाइम है, एंजॉय करें, कोई नेगेटिविटी नहीं है। वैसे भी सन इन लिब्रा में है, जब सन इन लिब्रा में हो तो लियो से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेज होता है, कंसिडर टू बी एन एक्सॉल्टेड, तो उसकी वजह से एडवांटेज और ज़्यादा होंगे। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा उठाएं। मज़े करने का टाइम है। वर्गो, वो तमाम लोग जो 21 अगस्त से लेकर सितंबर 22 तक पैदा हुए हैं वर्गो है, जिनका सन साइन है मर्करी। आज मर्करी जो है, मर्करी इन लिब्रा है और उसका लॉर्ड वीनस अगले घर में है। तो लिब्रा के लिए भी आई थिंक कि दूसरा घर भरा हुआ है, फिर तीसरा घर भरा हुआ है। दूसरा घर होता है दौलत जमा करने का, तीसरा घर होता है कहीं और से दौलत आने का। तो मुझे लगता है कि जो वर्गो हैं उनको अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलेंगी, किसी और से, कहीं और से जो आपको सपोर्ट मिलनी है वो मिलेगी। बड़े आपके जो हैं वो आपको फेवर कर सकते हैं, छोटे बहन भाई आपको फेवर कर सकते हैं, बाहर से आपको पैसे आ सकते हैं। इन अनएक्सपेक्टेड जो पैसे फंसे हुए थे वो आने की उम्मीदें होगी। ट्रेड की तरफ झुकें, ट्रेडर बने, कॉरस्पॉन्डेंस करें, उससे फ़ायदा लें। आपकी इस वक्त ईमेल्स भेजी हुई है, वो लेटर्स जो एजुकेशनल ग्राफ के लिए कहीं ना कहीं भेजिए, उनसे आपको बहुत एडवांटेज हो जाएगा। सो ये महीना जो मजबूत तौर पर महीना और ख़ास तौर पर ये वीक है, ये कहीं ना कहीं वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बड़ी देर के बाद ही मर्करी जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आया है, लिब्रा में है, जिसका लॉर्ड आगे से वीनस फिर स्ट्रॉन्ग बैठा, तो बेहतर आपको लगेगा कि आपको कॉरस्पॉन्डेंस है। कि मैंने पहले भी हमेशा ये कहा है कि वर्गोज़ कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, ये ट्रेडर्स ही होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, सर्विसेज देकर पैसा कमाते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। तो इंटेलिजेंस होने की वजह से इनको ये एडवांटेज हमेशा रहेगा, जिसे इन्हें हर हाल में इस्तेमाल करना चाहिए। और वर्गोज़ के लिए भी बेहतरीन ही अच्छी ख़बरें हैं सारी की सारी ही। और इनके 7वें में सैटर्न बैठा हुआ है,
और 10वें में जाकर बैठा हुआ है जुपिटर, तो कोशिश ये करें कि इस ख़ास वीक में ख़ुद से इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने पहले भी ये कहा था कि ये बात याद रखें, इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है जिसे हम बिज़नेस कहते हैं। तो बिज़नेस के लिए तो ये लोग पैदा नहीं होते, ये ट्रेडर्स हैं बेसिकली। तो कम्युनिकेट करके उनसे एडवांटेज लें, पैसे बिल्कुल ना लगाएं। आपको इस ख़ास वीक में घर से मुतल्लिक़, शादीशुदा रिलेशनशिप से मुतल्लिक़ इनसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि घर के मुतल्लिक़ जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न में ना आए, बातें ना करें, बेचने की कोशिश ना करें। और दूसरा, जो आपके शराकतदार हैं किसी भी किस्म के, फ़िज़िकल हैं या प्रैक्टिकल हैं, मुआशी तौर पर इकनॉमिकल भी जो इकॉनमी में इन्वॉल्व हैं, उनसे आपने हर हाल में बचने की कोशिश करनी है। आपने उनसे इख्तलाफ क्रिएट नहीं करना। मुझे लगता है कि 14, 15, 14, 15 ये जो तारीखें दो होंगी, इनमें आपके इख्तलाफात होंगे। अगर ये डेट्स आप अच्छे तरीके से गुजारते हैं तो आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। सो लोगों से एडवांटेज लें, कॉरस्पॉन्डेंस करें, बिज़नेस करने की और शराकतदारी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लिब्रा, वो तमाम लोग जो 21 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं, लिब्रा। और आज वीनस जो है वो स्कॉर्पियो में है, जिसका लॉर्ड आगे से मार्स इन कैंसर है, उसका लॉर्ड मून जो है वो आपको 15 तारीख के बाद फंसता हुआ नज़र आएगा। तो आई थिंक कि ये जो डेट्स हैं ये ठीक बिल्कुल नहीं है लिब्रंस के लिए। ये बात ख्याल रखें कि लिब्रंस को अभी बहुत ज़्यादा जल्दी में बहुत एक्स्ट्रा फेवर ख़ुद से नहीं मिलनी। मैंने बड़ी दफ़ा ये जिक्र किया, एक टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में कि जब तकदीर आपका साथ देना छोड़ देती है और आपके दूसरे लोग फेवर करते हैं। अगर आपने देखा हो तो मैंने बार बार ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर ये अपनी ज़िद थोड़ी छोड़ें और दूसरों पर इन्हिसार करें तो कहीं ना कहीं कोई इनको फेवर दिलवा सकता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ डील। तो इसलिए मेरा तमाम लिब्रंस जिनके वीनस बाय बर्थ वीक हैं, मेरा उन सबको मशवरा है कि अपनी कोशिशें छोड़कर इस वक्त दूसरों से फेवर लेने की कोशिशें करें। अगर आप ख़ुद से अपनी अकल दौड़ाकर काम करने की कोशिशें करेंगे तो वो आपके एंटी जाएंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि दूसरों से जितनी मदद ले सकते हैं इस ख़ास वीक में, और ख़ास तौर पर ये डेज़ हैं 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17 वर्स्ट हैं, फिर जाकर 18 को जाकर फेवर आएगी। तो इसलिए जो डेट्स बुरे हैं उन सारे दिनों में आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और मैंने सिर्फ ही कहा कि 12 और 13 ये डेट थोड़ी सी आपको फेवर कर जाएंगी, लेकिन 13 जिसी तरह टपेगी, रात पड़ेगी, गेम ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। 14, 15 आपके लिए वर्स्ट है। तो इसलिए तमाम कुल वो जो लोग लिबरल्स हैं वो बिल्कुल कोशिशें करें कि घर के माहौल को बिल्कुल ठीक रखें, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, रुपया पैसा बचा कर रखें, अपनी साख बचा कर रखें, रिश्तों को बचा कर रखें। रेपुटेशन ख़राब होने, इज़्ज़त जाने, दूसरों से तोहमतें लेने का वक्त है। इसको जितना आप अवॉइड करेंगे बेहतर से बेहतर ज़िंदगी होती चली जाएगी। सो इस चीज़ को अपने ऊपर तारी करने की लोड़ ज़रूरत नहीं। तो हमने इसमें पढ़ा लियो, वर्गो, लिब्रा। अब हम पढ़ेंगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वो तमाम लोग हैं जो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं। स्कॉर्पियो हैं सारे के सारे। इनका जो मेजर रूलिंग सन है, सन साइन इनका स्कॉर्पियो, रूलिंग प्लैनेट मार्स इन कैंसर स्क्वायर्ड बाय राहु। प्लैनेटरी कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ में बैठा हुआ है, 5वें में बैठा हुआ है, तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि अपनी इंडिविजुअल कोशिशों पर इन्हिसार करें, काम करते रहें, जॉब की तरफ झुकें। अगर आप बीइंग ए स्कॉर्पियो इस ख़ास टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन मतवक्को कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ के कोई आपको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आकर फेवर कर जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उस तरफ बिल्कुल ना जाइएगा। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस वक्त फेवर्स लगेंगी बहुत ज़्यादा कि प्लेट में कोई आपको चीज़ें सजा कर दे रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए मुसीबत का बायस बन जाएंगी। सो किसी किस्म की शराकतदारी ना करें, पार्टनरशिप की तरफ ना झुकें, आराम से हालात को देखते रहें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी भी के कहने पर भी 18 से पहले
लोगों की तरफ झुकना, लोगों पर एतमाद करना, पार्टनरशिप करना, लोगों को अपने पैसे देकर कोई काम करवाना, अपनी जेब से पैसे निकाल कर किसी को देना, इन सब चीज़ों से नुकसान होगा। आपने उस तरफ नहीं जाना है। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप कोशिश करें। ये है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा वाला वक्त है। इसमें आपको अपनी एफ़र्ट करके, ख़ुद से अपने ऊपर भरोसा करके, अपना काम करके उससे फ़ायदा लेना है। अगर आप दूसरों पर उम्मीद लगाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे तो आप नुकसान में होंगे, जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सो जिस तरह चल रहा है इसको उसी तरह चलने दें। थोड़ी सी भी गलती आपकी रुपए पैसे के ख़ास तौर पे मामलात में, बैंक्स के मामलात में, लेन देन के मामलात में, क्रिमिनलिटी के मैदान में इख्तलाफी सूरत हाल कायम ना करें। आपको इंजरीज़ हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो जो जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें, ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। सो खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।